उसके अगर हम भाजपा कार्यकर्ता हैं, अगर हम कोई गलत काम करेंगे हमको पार्टी सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करेगी, इनकाउंटर होगा। अरे घंटा ये देखिए, ये घंटा बता रहे हैं। अब इनको पता ही नहीं है कि ये भी बीजेपी के एक नेता क्या इनकाउंटर हुआ है रेपिस्ट के मामले में। सपा का कार्यकर्ता नहीं तो करा था बलात्कार आगरा में। हम कार्यकर्ता की बात नहीं कर सपा के कार्यकर्ता तब क्यों नहीं सपा के तरफ से कोई बयान आया? सूर्य हत्याकांड में कोई किसी ने बयान दिया सपा के? उस पर एग्जाम है तो छात्र प्रोटेस्ट में आए, आप लोग एग्जाम देने जाए। आप छात्रों के हित के लिए बैठे थे, उन छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए बैठे। चेंज हो गया। सरकार ने मानी अपनी गलती की भाई हुई, उन्होंने नीट का अपना पेपर कराया। शक नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। आपको भी यही लगता है कि बाबा आएंगे? बाबा तो आएंगे। बाबा भी 27 के छोड़ा, हम 32 की बात कर रहे हैं। बाबा को कोई अखिलेश जी तो कहते हैं कि कोई नहीं, हम किसी गाली नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम सपोज एक बात ये कह रहे हैं इस बार अगर बाबा जीते तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाए उम्मीदवार। हम तो चाहते हैं उम्मीदवार हो जाए भाई। अच्छा, आप बाबा को प्रधानमंत्री के रूप में 100% चाहते हैं। योगी मोदी जी के बाद योगी परम पूज्य महाराज जी आए, बात खत्म। तो आपको लगता है कि 2027 में भाजपा इस बार जीत जाएगी? तो बाबा जीत नहीं, घंटा जीत गई है, से आ रही भैया, जीत गई है। आगे पूछो कि मंत्रिमंडल में किसको लाया जाए, उसके बारे में बात करो। अखिलेश के बारे में क्या बात अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि बाबा फेल है। वो सेंट्रल में है भैया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सपा के, वो सेंट्रल में, उनको वहीं रहने दो, यहाँ ना लाओ। अच्छा भैया आप बताइए, बढ़िया परेशान ना हो। क्या कहेंगे? 27 में बाबा आएंगे? 100% आएंगे, 100%। नहीं देखो, ऐसा है अखिलेश तो इस बार क्या कभी आ ही नहीं पाएंगे। 22 में ना 27 में अखिलेश यादव आएंगे, अगली पैदाइश में। गठबंधन भी कर लिया है। उनको इसलिए नहीं लाया जाएगा क्योंकि उनकी राज में जितने बलात्कार और जितने गुंडा माफिया उभरे थे वो आज छियाए बैठे हैं सब। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि बाबा जब से है ना, तो इनकाउंटर से जितने भी गुंडे हैं वो आज लड़कियां जा रही हैं, लड़के जा रहे हैं। कम से कम अकड़ के तो नहीं बोल रहे हैं, कम से कम उनके साथ बलात्कार तो नहीं कर रहे हैं। सपा तो वही थी जो बोल देते थे कि सब ना बोलो भाई, बलात्कार की बात ना बोलो, जो बात बोलो फैक्ट, जो बात पूछ रहे हो उसका जवाब दो। बलात्कार की बात बोलोगे, जो वाराणसी यूनिवर्सिटी में हुआ तो उसमें क्या किसी सजा हुई? 3 लोग भाजपा के जुड़े थे, उसको कुछ कर पाए तुम? देखो ऐसा देखा जाए तो सपा का कार्यकर्ता नहीं तो करा था बलात्कार आगरा में। हाँ, कार्यकर्ता की बात नहीं कर सपा के कार्यकर्ता तब क्यों नहीं सपा के तरफ से कोई बयान आया? सूर्य हत्याकांड में कोई किसी ने बयान दिया सपा के? बात खत्म। देखो, एक तरफा बात नहीं हम करते, हम सच्चाई बोलने वाले हैं। हम ना किसी बीजेपी से, ना पार्टी से, ना कांग्रेस। देखो सुनो, आप मेरी बात सुनो पहले की सत्ता होगी, ना कांग्रेस, ना सपा से, ना बीजेपी से मैं हूँ। मैं सच्चाई बोलने वाला हूँ। आगरा में जो बलात्कार हुआ था एक लड़की का, निधि यादव का, तब सपा के लोगों ने करा था। सुनो, सपा के लोगों ने करा था, वो लड़की यादव थी, तो क्या उसका अन्याय हुआ था? उसमें क्यों नहीं सपा के बोले थे? आप बता रहे बहुत गलत बोल रहे हो, गलत बोल भाई। जो गुंडा माफिया, जो चोर वैसे है तो हम तो बोलेंगे खुलकर, कट्टर है हम लोग। बोलो आप बोलो। चाहे जिस पार्टी की सरकार होगी उत्तर प्रदेश में, उसका कार्यकर्ता कोई काम करेगा, जहाँ कार्यकर्ता पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो सपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो। उसका कार्यकर्ता अगर होगा तो उस पार्टी अपने कार्यकर्ता को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, कितना भी बड़ा गलत काम करे वो, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। समझ गए आप? नहीं तो फिर कुलदीप सेंगर कैसे चले गए? अरे बीजेपी से यार, कुछ नहीं, क्या बात कर रहे हो यार? आपको कुछ पता नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी से तो थे कुलदीप सेंगर, क्यों चले गए फिर? क्या बात कर रहे हो? आपको सपा नहीं है, ये जो सपा नहीं है कि छुड़वा लिए जाएंगे, तिहाड़ से भी निकाल लिए जाएंगे, ये क्या बात करेंगे? इनको ज्ञान नहीं है। क्या कर रहे हैं? अपने जो पार्टी सत्ता है, अपने हम उसके अगर हम भाजपा कार्यकर्ता हैं, अगर हम कोई गलत काम करेंगे हमको पार्टी सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करेगी, इनकाउंटर होगा। अरे घंटा ये देखिए, ये घंटा बता रहे हैं। अब इनको पता ही नहीं है कि ये भी बीजेपी के एक नेता क्या इनकाउंटर हुआ है रेपिस्ट के मामले में, रेप के मामले में। अभी रिसेंट एक हफ्ते पहले न्यूज है, इनको पता ही नहीं है, इनको पता नहीं है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट। वो तो कह रहे हैं कि बाबा ही आएंगे, 27 ये कह रहे हैं बाबा ही आएंगे। बाबा आएंगे आए, लेकिन बीजेपी के नेता का इनकाउंटर हुआ है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। नाम बताओ। हम आपको आप सत्ता पे आओ, उस पे कोई भी कार्यकर्ता बोली झाट नहीं हो सकता किसी का। बात करता बस हो गया खेला, देख लिए सब कुछ क्लियर है, साफ सुथरा। 27 में बाबा ही आएंगे। 100% आएंगे, 100%। हाँ,
और प्रचंड रूप से आप बात आएंगे। आने की ना करिए, आप बात करिए मंत्रिमंडल के आगे कैसे। अरे मंत्रिमंडल- 27 के बाद वो बैठेंगे वहाँ केंद्र में बाबा। 100% उनकी देखिए, उनकी जब चर्चा होती है ना तो सीएम के पद के लिए नहीं होती है, वो पीएम के पद के लिए होती है। मोदी जी कहाँ जाएंगे फिर? क्या मोदी जी अरे मोदी जी अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया है उनका भी, वो भी पहले थे, अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। देखिए कानून व्यवस्था के अनुसार जिनकी एज हो जाती है उनको एज के अकॉर्डिंग उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। ये सरकारी नौकरी होती है वैसे कुर्सी का भी होता है। तो अब बीजेपी सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ और सपा कांग्रेस नाम लेंगे तो अभी ये लोग धुलना शुरू कर देंगे। तो इसी चक्कर में चाचा जी नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन ये इससे बातों से पता चल रहा है कि सपा बीजेपी की नहीं है, लेकिन हो सकता है कांग्रेस के हों। कोई दिक्कत नहीं है, इनका अपना खुद का विचारधारा है, बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। इनके अनुसार 27 में राहुल गांधी जी आए पप्पू बन के, मेरे अनुसार 27 में बाबा जी वापस लौट के आए। अच्छा कार्य है, जो अच्छा कार्य करेगा वो बढ़ेगा। तेलंगाना में 1600 करोड़ का घोटाला हुआ है अभी, देखे नहीं देखे, उसको कोई हाईलाइट करने वाला है ही नहीं ना। वहाँ पे कांग्रेस सरकार है। और यहाँ के प्रोटेस्ट देखें दिल्ली में जो जंतर मंतर बैठी हुई है वहाँ पर डीजे चल रहा है, ढोल बज रहा है, देशभक्ति डांस पे ठुमके लग रहे हैं, ये प्रोटेस्ट है। और तेलंगाना में देखें हम, तेलंगाना में तो वहाँ केरल में, वहाँ पर लोगों पर जो फायर होता है पानी के बौछार इतनी तेजी में डाल रहे हैं कि आदमी एक जगह से उठ के दूसरी जगह भाग रहा है। और वहाँ का सीन क्या है, किस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो एडमिशन फीस है वो बढ़ा दिया गया है, सिर्फ इसलिए। तो वहाँ पर तानाशाही चल रही है, तानाशाही यहाँ नहीं चल रही है। अगर यहाँ तानाशाही चलती तो ये दीपके जी हैं वो जंतर मंतर पे बैट बॉल ना खेल रहे होते। सबके पास वीडियो पड़ी होगी सोशल मीडिया पे। बताइए, अब जी दीप्ते जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, पर उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भैया पंजाब में जब छात्रों के ऊपर पानी चल रहा था, केरल में पानी चलता है, कर्नाटक में पानी चलता है, तब क्यों शांत हो जाते हैं आप? बंद हो जाता है। वहाँ अभी क्यों कहना है शांत- कि अभी अभिजीत दीप के फंडिंग है किसी का और क्या? फंडिंग तो ही क्या है। होता है भैया, आम आदमी पार्टी का। किसे कैसे कह सकते हैं आम आदमी पार्टी दोहरा चेहरा कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी, और अब एक और दोहरा चेहरा और जुड़ गया है, किसान यूनियन का जो कौन था, क्या नाम है, राकेश टिकैत, और एक और जुड़ गया है, क्या नाम है, उमर खालिद सपोर्टर हो गया। अब सब ऐसे सपोर्ट देखिए, ऐसी जगह जब फंड आ रहा है तो सरकार पता क्या बोल रही है कि तुमको हम ना एक लाठी छुएंगे ना तुम्हारे पर एक छींटा डालेंगे, तुम वैसे वैसे बैठा ही रहो। तुम रील में 12 मिलियन पहुंचा लिए हो लेकिन रोड पे 12 मिलियन पहुंचा नहीं पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि सबको पता है केवल रील भी 4 दिन चलता है और रियल भी। पूछ ले रहा अरे हूँ। मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए। जैसे आप छात्र हैं, मैं भी छात्र हूँ, आप भी छात्र रहे होंगे, आप छात्रों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप 20 तारीख को प्रोटेस्ट के लिए बुला रहे हैं नीट के, और 30 तारीख को उसका एग्जाम है। तो छात्र प्रोटेस्ट में आए, आप एग्जाम देने जाए। आप छात्रों के हित के लिए बैठे भी, उन छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए बैठे। चेंज हो गया है। सरकार ने मानी अपनी गलती की भाई हुई, तो उन्होंने नीट का अपना पेपर दराया, दोबारा पेपर दराया, आराम से हुआ, और उस पर कोई सवाल नहीं बोलेगा। जब कांग्रेस की रैली कारण 3 बच्चों तो पेपर छूट जाता है। मोदी जी भी दिल्ली पहुंचे थे, आधा घंटा बैठे रहे एयरपोर्ट पे कि बच्चों का पेपर है, मैं जाऊंगा प्रोटोकॉल लागू हो जाए। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी का पॉलिटिकल स्टंट है। वो कुछ स्टंट नहीं है, इनको पॉलिटिकल रैली